हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से नई और रहस्यमयी कहानी में। रत्नागिरी की डरावनी और रहस्यमयी किले की कहानी, जिसका नाम शापित किला है। रत्नागिरी महाराष्ट्र के तट पर बसा एक खूबसूरत और शांत क्षेत्र है, लेकिन इस शांत जगह में कुछ हिस्सों में अनकही कहानियां दबी हुई हैं। ऐसे ही एक कहानी रत्नागिरी के एक पुराने किले की है, जिसे लोग शापित किला कहते हैं। इस किले के बारे में कहा जाता है कि वहाँ रात के समय कदम रखने वाला कोई भी इंसान आज तक वापस नहीं लौटा। साल 1985 की बात है। मयंक एक युवा पत्रकार था, जिसने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ सच्चाई और रहस्य उजागर करने का सपना देखा था। उसे इस शापित किले के बारे में सुनने को मिला। लोगों का कहना था कि किले में एक राजकुमारी की आत्मा भटकती है। उसका दर्द और बदला आज भी किले की हवाओं में महसूस किया जा सकता है। मयंक ने तय किया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। उसकी यह जिद तब और मजबूत हो गई जब उससे गांव में एक बुजुर्ग बाबा शिवानंद से यह सुनने को मिला कि किला सिर्फ शापित ही नहीं, बल्कि उसकी दीवारों में कुछ ऐसा छुपा है जो इंसानों के लिए बेहद खतरनाक है। रत्नागिरी के इस किले का इतिहास सदियों पुराना था। कहा जाता है कि इस किले में राजा प्रताप सिंह का शासन था, जो अपनी सुंदर बेटी राजकुमारी सविता से बहुत प्यार करते थे। सविता अपनी सुंदरता और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थी, लेकिन उसकी ज़िंदगी में दुख तब आया जब एक तांत्रिक, जो काले जादू का ज्ञानी था, उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। तांत्रिक ने राजकुमारी का अपहरण करने की योजना बनाई। उसने किले पर हमला कर दिया, लेकिन राजा ने अपनी बेटी की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग दिए। मरने से पहले तांत्रिक ने सविता को श्राप दिया कि वह कभी शांति नहीं पा सकेगी और उसकी आत्मा हमेशा किले में भटकती रहेगी। उसी दिन से किला वीरान हो गया। मयंक ने अपने दोस्त आरव और एक स्थानीय गाइड अर्जुन के साथ किले जाने का फैसला किया। बाबा शिवानंद ने उसे समझाया कि रात के समय किले में जाना खतरनाक है, लेकिन मयंक ने उसकी बात अनसुना कर दिया। रात का समय था, आसमान में चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था, लेकिन किले के पास पहुंचते ही मयंक को अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। ऐसा लगा मानो किसी ने उसे छू लिया हो। लेकिन किले के बड़े दरवाजे पर पहुंचते ही अर्जुन ने उन्हें रुकने को कहा। उसने डरते हुए बताया, रात में अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं यहाँ पर। कई लोगों ने चीखें सुनी हैं। कुछ ने तो राजकुमारी सविता का चेहरा भी देखा है। किले के अंदर कदम रखते ही चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा था। अचानक दीवारों पर जलते हुए मसालें खुद ब खुद बुझ गई। आरव ने घबराकर कहा, हमें यहाँ से लौट जाना चाहिए, यह जगह ठीक नहीं है। लेकिन मयंक ने उसकी बात को नज़रअंदाज कर दिया। जैसे जैसे वे अंदर बढ़ते गए, अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगी। कभी किसी के चलने की आवाज़, तो कभी किसी के हंसने की आवाज़। अचानक मयंक को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उनके पीछे खड़ा हो। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ एक परछाई खड़ी थी। वह परछाई धीरे धीरे साफ होने लगी। वह राजकुमारी सविता की आत्मा थी। उसकी आंखों में गहरा दर्द और गुस्सा था। उसने चीखते हुए कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुमने मेरी शांति भंग करने का साहस किया है? अचानक हवाएं तेज हो गई। किले की दीवारें हिलने लगी। अर्जुन ने घबराकर भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने किले से बाहर कदम रखने की कोशिश की, एक अदृश्य शक्ति ने उसे वापस अंदर खींच लिया। सविता की आत्मा ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। उसने बताया कि कैसे तांत्रिक ने उसके परिवार को खत्म कर दिया और उसे इस किले में कैद कर दिया। उसकी आत्मा शांति चाहती थी, लेकिन तांत्रिक का श्राप उसे हर रात जागने पर मजबूर कर देता था। मयंक को समझ आ गया कि आत्मा को शांति दिलाने के लिए तांत्रिक के श्राप को तोड़ना होगा। उसने आत्मा से पूछा कि उसे कैसे मदद की जा सकती है।
सविता ने कहा, किले के नीचे एक गुप्त तहखाना है, वहाँ तांत्रिक की हड्डियाँ हैं और उसकी काले जादू की किताब भी छुपी है। उसे जलाकर ही मुझे शांति मिल सकती है। मयंक, आरव और अर्जुन ने तहखाने को खोज निकाला। तहखाने में घुसते ही उन्हें भयंकर दुर्गंध और अजीब अजीब सी आकृतियाँ दिखने लगी। एक कोने में उन्हें तांत्रिक की हड्डियाँ और उसकी किताब मिली। जैसे ही मयंक ने हड्डियों को जलाने की कोशिश की, अचानक पूरा तहखाना हिलने लगा। तांत्रिक की आत्मा प्रकट हो गई। उसने चीखते हुए कहा, तुम मेरी शक्ति को नष्ट नहीं कर सकते। लेकिन मयंक ने हिम्मत नहीं हारी। उसने किताब को आग के हवाले कर दिया। जैसे ही किताब जलने लगी, सविता की आत्मा ने एक आखिरी बात मुस्कुराते हुए कहा, अब मुझे शांति मिल गई, धन्यवाद। किला धीरे धीरे शांत हो गया और मयंक उसके दोस्तों ने बाहर की तरफ भागते हुए किले को हमेशा के लिए छोड़ दिया। इस घटना के बाद मयंक ने सीखा कि हर रहस्य को उजागर करना जरूरी नहीं है। कुछ कहानियाँ और आत्माएं अपनी जगह पर बनी रहनी चाहिए। रत्नागिरी का यह किला आज भी वीरान पड़ा है और वहाँ जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। कहते हैं रात के सन्नाटे में आज भी किले के अंदर से किसी के हंसने और चीखने की आवाज़ें आती हैं। क्या यह सविता की आत्मा है या फिर तांत्रिक का श्राप अभी भी किले में मौजूद है? यह रहस्य आज भी अनसुलझा है। हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं। हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं एक और रहस्यमय कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।